तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह इस तरह का एक इंडेक्स पेपर या एक इंडेक्स शीट बनाना चाहते हैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड में आप बहुत आसानी से कैसे एक इंडेक्स पेपर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको पेज की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो पेज सेटिंग करने के लिए आप यहां पर चले जाएंगे पेज लेआउट का। ठीक है, आपको यहां पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। पेज लेआउट का ऑप्शन मिलने के बाद आप यहां पर नीचे में आएंगे तो यहां पर एक मिलेगा आपको साइज, एक है ओरिएंटेशन और एक है मार्जिन। ठीक है, तो इन सबको आपको पेपर को सेट कर लेना है। तो पहले हम लोग साइज पर क्लिक कर लेता है और साइज पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको कई सारे यहाँ पर साइज देखने को मिल जाएंगे। लीगल साइज है, लेटर साइज है, B4, A4। ठीक है, तो नॉर्मली अभी हम लोग A4 पर बनाएंगे, तो चलिए हम लोग A4 को जो पेपर है वो सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओरिएंटेशन है। अगर आप पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं, लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से तो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं पोर्ट्रेट पर ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा है मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन हम यहाँ दो तरीके से सेट कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्केल बना हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इस स्केल से भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्केल के द्वारा ही सेटिंग कर लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कर्सर को माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको डबल एरो जैसा मिलेगा। इससे आपको ड्रैग करते हुए माउस की मदद से इस तरफ से लाना है और दूसरे राइट साइड भी आपको इस तरह से अपना सेट कर लेना। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप मार्जिन सेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप टॉप और बॉटम में भी आपको करना है, देखिए यहाँ पर भी एक रूलर दिया गया है। ठीक है, मार्जिन के लिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ से इस तरह से सेट कर लेते हैं। और नीचे में अगर आप आएंगे तो नीचे में भी यहाँ पर रूलर है, तो इसको भी आप इस तरह से सेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग लगभग मार्जिन हम लोग का काफी अच्छा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडिंग देना है जिसमें आप बना रहे हैं। जैसे आप इंडेक्स शीट बना रहे हैं तो इंडेक्स शीट हम लोग हेडिंग देंगे। तो आप इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप का। शेप पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन को चूज कर लेना है। ठीक है, लाइन करने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब दोस्तों आपको फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, शेप्स में आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से माउस की मदद से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिसमें हम लोग हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ये एक लाइन यहाँ भी इस तरफ राइट के साइड ड्रॉ करना है। तो चलिए इसी तरह फिर से इंसर्ट में गए, शेप में गए और लाइन हम लोग चूज कर लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम लाइन एक चूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने चाहें तो कम इसको ज्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब इस लाइन को, जैसे जो हमने लाइन खींचा था, इस लाइन को हम लोग को थोड़ा मोटा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर चले जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप आउटलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों थोड़ा आप नीचे आएंगे तो देखिए एक वेट का ऑप्शन है और इस पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर कई सारे लाइन के साइज यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा मोटा पतला हर तरह का है। तो यहाँ से अपने अनुसार आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें। तो चलिए मैं इसे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों ये हमारा इस तरह लाइन मोटा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पहले माउस की मदद से। इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन, उसके बाद वेट और यहाँ से भी हम लोग इस लाइन को इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग को इसी तरह इस बॉक्स को भी कर लेना है। तो बॉक्स को भी हम लोग थोड़ा सा लाइन जो है, इसका बॉर्डर लाइन जो है, इसको हम लोग मोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस तरह करके मोटा कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर आपको एक कलर फिल पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो कलर फिल करने के लिए एक बार आप एक माउस से क्लिक करेंगे तो इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है शेप फिल पर। ठीक है, और शेप फिल पर जाने पर आप जो भी कलर लेना चाहें अपने अनुसार यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंडेक्स, उसके बाद सीट या पेपर, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, SHEET। ठीक है, इंडेक्स सीट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की मदद से। अब Ctrl+E प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप चले जाइए होम में और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका थोड़ा साइज को आप क्या कीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना रखना चाहें रख लीजिए अपने अनुसार। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो ये बैकग्राउंड सेट किए हैं इसके हिसाब से जो टेक्स्ट का कलर है इसको भी चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट कलर।
ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग व्हाइट कलर को चूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा जो है वो ब्लू कलर में है, तो इसका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो व्हाइट, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और चाहें तो दोस्तों इसका जो आउटलाइन है ये ब्लैक कलर का, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन पर जाइए और यहाँ से आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, जैसे मैंने येलो ले लिया। ठीक है, येलो कलर मैंने ले लिया। इसको भी अगर आप चाहें इस लाइन को तो इसको भी कलर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इसको भी ब्लू कर लिया। इसी तरह हम लोग इसको भी माउस से सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी ब्लू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो है हेडिंग तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अब नीचे हम लोग को इंटर प्रेस करके आ जाना है और इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पर माउस को डबल क्लिक कीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें थोड़ा और नीचे लिखना तो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पर अपना नेम को यहाँ पर फिल करना है, तो नेम का ऑप्शन बनाएंगे। तो देखिए एन, इसके बाद AME नेम। ठीक है, हमने नेम का ऑप्शन बना दिया। अगर दोस्तों आप चाहें तो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप चले जाइए और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दीजिए। ठीक है, और बोल्ड रखना चाहें तो बोल्ड रखिए, नहीं रखना चाहें तो बोल्ड नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साइज अगर थोड़ा बड़ा करना चाहें तो साइज भी बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम हमने यहाँ लिख के और यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ दोस्तों हम लोग डॉट डॉट लगाते हैं, जिसमें हम लोग अपना नाम को फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेम के बाद अब हम लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग डाल देते हैं या क्लास, जो चाहें आप डाल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास ही डाल देते हैं, CLASS क्लास। ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिए, यहाँ पर सेमी कॉलन और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को फिल करने का रहेगा और इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर देते हैं सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन और इसी तरह हम लोग फिर इसको भी डॉट डॉट कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग रोल नंबर भी फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ रोल और नंबर दे के, ठीक है, और सेमी कॉलन, इसके बाद यहाँ भी हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रोल नंबर को भी फिल कर दिया है। इसके बाद फिर से दोस्तों आप इंटर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में स्कूल या कॉलेज जो भी आपका है, ठीक है, तो उसका आप नाम ले। चलिए यहाँ पर हम लोग SCHOOL, ठीक है, स्कूल यहाँ पर डाल लेते हैं या स्कूल नेम भी लिख के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन दे देते हैं और स्कूल का नेम थोड़ा बड़ा होगा तो ये पूरे में हम लोग डॉट दे देते हैं ताकि स्कूल का नेम भरने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहें तो सेशन भी अगर डालना चाहें तो सेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी गैप है एक दूसरे के बीच में। तो इस गैप को कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इनको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर एक आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ का स्पेसिंग का। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको कर देना है 1.0। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ 1.15 में, आपको इसको कर देना 1.0 में। तो थोड़ा सा जो आपका गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर ऊपर कर दूँ तो थोड़ा देखिए सट जा रहा है ऊपर में, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया था ताकि थोड़ा जगह बचा हुआ रहे। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा। इसका दोस्तों आपको इंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर रो और कॉलम को सेट करना है, जिसमें हम लोग इंडेक्स पेपर जो भी चैप्टर्स यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट वाले ऑप्शन में और इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा टेबल का। ठीक है, तो टेबल पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी अपना इस तरह करके रो और कॉलम को सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग को ज़्यादा सेट करना है, इसीलिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पर 5 कर देना है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो में यहाँ पर आप कम से कम जितना चाहें आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं फिलहाल के लिए 30 यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो रो और कॉलम और रो हमने सेट कर लिया, कॉलम 5 कर लिया, रो 30 कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग ओके कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप देखिए ओके हमने किया, यहाँ पर हमारा रो कॉलम सेट हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 कॉलम रो हम लोग यहाँ पर दूसरे पेज में भी चला जा रहा है।
तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हम लोग को यहाँ पर जरूरत न पड़े, या आप चाहें तो इसको इस तरह छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप प्रिंट तो आपको एक ही पेज करना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पेपर का साइज थोड़ा कम करता हूँ तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग को यहाँ पर हमने 5 कॉलम यहाँ पर बनाया हुआ है, तो 5 कॉलम को अब हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग SR इसके बाद डॉट फिर नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम लोग यहाँ पर सेट कर लिए और इसको करके Ctrl+E कर देते हैं तो हमारा सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं डेट, ठीक है। डेट को भी सिलेक्ट करके Ctrl+E से सेंटर पर लेते आते हैं। इसके बाद दोस्तों डेट के लिए तो थोड़ा साइज अगर कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से सेट कर लेते हैं डेट को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पर डालना है टाइटल, जो भी हम लोग सब्जेक्ट का नाम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, या सब्जेक्ट नेम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, TITLE टाइटल, ठीक है। और इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से Ctrl+E कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा दोस्तों हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अब हमारा रहेगा पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर हम लोग यहाँ डाल लेते हैं पेज, इसके बाद स्पेस फिर NO, ठीक है, पेज नंबर डॉट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ये हो गया, तो यहाँ से आप थोड़ा ड्रैग कर लीजिए तो आपको यहाँ जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का पेज सीरियल नंबर, डेट, टाइटल और पेज नंबर। अब यहाँ पर जो टीचर हमारा रीमार्क या सिग्नेचर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर ही डाल देता हूँ, ठीक है। सिग्नेचर हमने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और इसको भी हम लोग Ctrl+E से सेंटर पर कर लेते हैं और इसे भी हम लोग सेंटर पर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा दोस्तों तैयार हो चुका है ये इंडेक्स शीट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं आपको नीचे तक दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसको कलर करना, जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने यहाँ तक ले लिया और इसको मैं कुछ कलर कर लेता हूँ फॉन्ट साइज का। जैसे मान लीजिए बहुत सारा कलर है, ब्लू लेना चाहें, रेड, जिससे भी आप करना चाहें बनाना चाहें तो रेड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसे भी कलर करना चाहें तो इसको भी आप कलर कर सकते हैं, जो हमने हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आप कलर सेट करना चाहें तो सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पेपर को प्रिंट करने के लिए, इंडेक्स शीट को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पर आप चले जाइए और यहाँ पर आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू भी शो हो रहा है कि किस तरीके से आपका प्रिंट होने के बाद लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर चले आना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी प्रिंटर है इसको आप सेट करके क्लिक करके, उसके बाद पेपर सेटिंग सारा चीज़ तो पहले से हमने कर रखा है। इसके बाद दोस्तों आपको सीधे पेपर को प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों यही था हमारा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।